अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी राफिया। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या-क्या रिसोर्सेज यूज़ करूँगी। मैंने अपना नीट 2026 दिया था जिसमें मैंने 100% प्रिपरेशन नहीं करी थी ड्यू टू सम रीज़न्स। सो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या गलती करी थी एंड आप वो ना करके अपना 1 ईयर कैसे बचा सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हमें यही करना चाहिए कि हमें अपना जो एनटीए रिलीज़ करता है वो सिलेबस हमें देखना चाहिए। देखो एनसीईआरटी तो सभी फॉलो करते हैं बट एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स नहीं होते जो कि हमारा एनटीए जो है वो सिलेबस में देता है। अब वो बात अलग है कि वो सब कुछ इतना चेंज कर रहे हैं, वो ट्वीट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो सिलेबस नहीं देखते एक बारी। उनका सिलेबस एंड एनसीईआरटी के सिलेबस में काफ़ी कुछ फ़र्क है। सो आपको सबसे पहले एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस जो अपलोड होता है वो आपको देखना है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कोई भी कॉपी में आप वो सारे चैप्टर्स लिख लो जो चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, एंड देन आप कोई एक बैच चूज़ करो। एंड मैं अपना बताऊँ तो मुझे कोई एक बैच के जैसे सारे टीचर्स होते हैं तो वहाँ पे ना मतलब कोई 1-2 टीचर ऐसा होता है जिससे मुझे नहीं समझ आता है, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती। तो मैंने सारे टीचर्स ही सिलेक्ट कर रखे हैं, मैं कोई एक बैच पे नहीं जा रही हूँ करने। सो मैंने टीचर सिलेक्ट कर रखे हैं कि ये टॉपिक्स मुझे कौन से टीचर से करना है, कोई मॉड्यूल फॉलो करना है जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटर रहेगा। देखो सिलेबस तो सारे लोग पढ़ते हैं बट रैंक डिसाइड करने के लिए तुम्हें अच्छे खासे मॉड्यूल सॉल्व करने होते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो आपको एक मॉड्यूल सिलेक्ट कर लो, आप वो मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड साथ ही साथ आप सारे बायो में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में आप पीवाई यूज़ करना। फिजिक्स में तो जेईई मेंस के एंड केमिस्ट्री में भी करते हैं काफ़ी सारे लोग। सो वही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। देखो सबसे पहले आपको अपना लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको जो भी क्लास में सर क्वेश्चंस कराते हैं आप वो करो। उसके बाद आप उस चैप्टर का मॉड्यूल में क्वेश्चन ट्राई करो, टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वाइज करो या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करो एंड आप उसका पीवाईक्यू करो एंड जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाओ। बस इतना ही। बायो में तो ओनली एनसीईआरटी फॉलो करनी होती है और कोई बुक हम नहीं फॉलो करते, बट ऐसे कोई रिफ्रेश का मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया एंड उसके बाद हमारा आता है कि हमने मॉड्यूल कर लिया, हमने लेक्चर कर लिया, हमने सारा कुछ कर लिया। फिर आता है आपको चाहिए एक अच्छी कोई टेस्ट सीरीज। देखो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये थी, मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी थी, मैं ऑनलाइन ऑनलाइन ही टेस्ट देती थी। वो भी मैंने ज़्यादा बताऊँ तो मैंने 10 टेस्ट दिए थे, वो भी ऑनलाइन या क्लीन 2.0 के दिए थे शायद एंड कुछ करियर के दिए थे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ऑफलाइन तो आपको ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिलता है एंड आप घर आते हो, आप सेंटर पे जाते हो एंड इन सब चीज़ों से ना हमारा जो नीट का डे होता है ना वो हमारे लिए ईजी हो जाता है, वो हमारे लिए बर्डन नहीं रहता। सो आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो कि फ्रेश लॉन्च हुई हो। जुलाई में आ जाती है टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ही, तो आप उसको ले सकते हो। हमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लिया, सारा कुछ हमारा अच्छा चल रहा है बट लास्ट टाइम पे हमारी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें उतने क्लियर नहीं होते। तो आपको ना एक काम करना है, आपको स्टार्टिंग से ही फार्मूला सीट्स बनानी है। देखो फार्मूला सीट्स मीन्स आप पूरा थ्योरी मत लिखो, आप जस्ट कोई चैप्टर पढ़ो। जैसे कि हम फिजिक्स में हम केमिस्ट्री में लेते हैं, जैसे कि हम कोई चैप्टर ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें फार्मूलाज वगैरह हैं, तो हम उसको लास्ट टाइम पे पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर सकते अपने नोट से, है ना। तो हमें ना उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है। शॉर्ट नोट मीन्स आपको थ्योरी नहीं लिखनी, आपको उसके फॉर्मूला लिखने हैं जो कि आपको बार बार रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे ना तो आपके माइंड में वो फॉर्मूला जाके फिक्स हो जाएगा एंड जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहते हैं बट कुछ रहते हैं 4-5 जो कि अलग से रहते हैं थोड़े हाई लेवल पे। सो ये सारी चीज़ें एंड लास्ट ईयर मैंने कुछ गलती ये भी की थी, कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाई थी मैं। जैसे कि मैं पढ़ती तो थी बट बीच-बीच में फ़ोन चला लिया, रील्स स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने लगी, इन सब में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो आप सबसे अच्छा काम ये करो कि आप अपना जो भी जिस ऐप से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उसे अपने फ़ोन से ही डिलीट कर दो। ये सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट ईयर में नहीं अप्लाई करी थी जिससे मेरा स्कोर बहुत कम आया था इस बार। वैसे भी अब उसका कोई मतलब नहीं है स्कोर कितना या क्या आया। आप जब से स्टार्ट करो, जब से आप अपना 100% देना स्टार्ट करो तब से आप
सोचो कि मेरा नीट क्रैक हो सकता है। एंड काफ़ी सारे लोग अभी डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ये हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हमें उन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है। आपको ओनली एनडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो न्यूज़ आ रही है आपको देखो, एंड इन चीज़ों से अभी बचो आप। और कुछ लोग हैं जो भी रीनीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना। देखो अल्लाह पाक हमें कोई चीज़ देता है तो वो कुछ सोच के देता है। अब काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका 2026 में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, तो उनके लिए तो रीनीट एक मान लो ब्लेसिंग ही है, बट जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे उसके लिए तो ठीक नहीं है, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने चेंज की है, जो मैं अपना 2027 में करने वाली हूँ। एंड हाँ, मुझे ना एक डाउट ये आ रहा था कि टेस्ट सीरीज़ क्या जॉइन करें, कौन सी टेस्ट सीरीज बेटर रहेगी। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हाँ, और जो भी मैं करने वाली हूँ सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। एंड जो भी गलतियाँ मैंने करी हैं आप वो मत करना। एंड लेट्स मेक 2027 ग्रेटफुल ईयर फॉर अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।